आपकी प्रतिभा आपको शीर्ष तक पहुंचाती है, लेकिन आपका जो व्यवहार है वो यह सिद्ध करता है कि आप शीर्ष पर कब तक रुकेंगे। हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है कि इस महीने में 30 नवंबर तक कौन से आपके रिजल्ट आने वाले हैं, किस ग्रुप की आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, किस नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो लगभग जहां तक मैं समझता हूं इन सभी चीजों का इंतजार जो है वो आपका खत्म हो चुका है। इसी पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले जो बात करेंगे 30 नवंबर से पहले पहले, सबसे पहले यदि हम बात करें सीईटी रिजल्ट की, तो हम बात करें सीईटी जो रिजल्ट है ये आपका लगभग आपका बिल्कुल तैयार है। ठीक है, कह सकते हैं कि 30 नवंबर से पहले, हालांकि हालांकि 20 नवंबर तक भी आपके मैक्सिमम जो आपकी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट आए, लेकिन यदि लास्ट में मानते हैं तो 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन आएगा। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपका तैयार है, नॉर्मलाइजेशन जो भी होना था वो सारी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी प्रक्रिया है वो सारी खत्म हो चुकी हैं। तो इस महीने में आपका सीईटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ठीक है, और उसके बाद में ही आपकी सी ग्रुप की जो नोटिफिकेशन है, जो नई भर्तियां हैं, जो आपकी 10 गुना की कंडीशन है, इस पर एक थोड़ी सी डिस्कस हम करते हैं कि देखो इस पर एक नॉर्मलाइजेशन का केस चला था वो तो खारिज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में बच्चों का जो भी करेक्शन पोर्टल खुला था, तो उसमें एक करेक्शन पोर्टल की डेट तो 12 जनवरी दी गई है, और एक ऐसी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जो भी पेटिशनर बने थे उनको अलाउड कर दिया गया है। और सारी बातें भी छोड़ दें तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जब आपकी 10 गुना की लिस्ट बनेगी, पहले भी जो 2022 का सीईटी हुआ था उसके बाद जो भी 4 गुना की लिस्ट आई थी, उसमें भी ऑलरेडी ऐसा अवसर दिया गया था फॉरम के समय में कि अपनी कैटेगरी है वो मेंशन कर सकते हैं। तो देखो रिजल्ट आपका आता है। ठीक है, रिजल्ट आपका आता है, और बाय द वे आपका जो करेक्शन पोर्टल है उसमें जो 14 जून की कंडीशन दी गई थी, उस कंडीशन को भी यदि हम मान के रिजल्ट यदि आता है, तो बाद में जब आपकी जो सी ग्रुप का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद भी आपको अवसर मिलेगा कि आपका करेक्शन पोर्टल संभवतः खोला जाए, क्योंकि अभी कल परसों फिर एक केस हो गया था करेक्शन पोर्टल पे ही। तो लगभग ये जो 14 जून की जो डेड जो भी बाउंडेशन है, इसको इसको आप बहुत ज़्यादा आप तनाव ना लें, बहुत ज़्यादा आप सीरियस ना हो। आपका रिजल्ट आएगा जब आपकी सी ग्रुप की नई भर्ती आएंगी, 10 गुना की लिस्ट बनेगी, उससे पहले आपसे आपसे आपकी जो कैटेगरी है वो मेंशन करवाई जाएगी, जो पहले भी करवाई गई थी। ठीक है, ऑलरेडी आपकी जो ऑनलाइन जो आपकी कैटेगरी है वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ आपका जो आधार कार्ड है या आपकी पीपी परिवार पहचान पत्र है उसमें ऑलरेडी पहले ही मेंशन की गई है। तो लगभग कैटेगरी वाले बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, आपका करेक्शन पोर्टल दोबारा से फिर खुलेगा, जहाँ तक इसकी बहुत ही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका करेक्शन पोर्टल खुलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा देखो, ज़्यादा आपको इस मामले में तनाव नहीं लेना है। ये उन बच्चों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है जो जिनके पहली और चौथी शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, और उन्होंने आनन फानन में जल्दबाजी में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिए थे जर्नल में। ठीक है, तो कहीं न कहीं वो कैटेगरी की मार हो सकता है कि प्री एग्जाम है उसमें तो हो सकता है, लेकिन बाद में जब मेन में जब आपकी 10 गुना की कंडीशन होगी, जब आपका मेन एग्जाम होगा, उस समय आपकी जो भी ये समस्या है ये सॉर्ट आउट होगी। आप निश्चिंत रहें, केवल अपनी तैयारी करें। दूसरी बात हम करते हैं, देखो सी एंड डी ग्रुप की वेटिंग। तो सी और डी ग्रुप की जो वेटिंग है कंफर्म कह सकते हैं हम कि आपकी 30 नवंबर तक, या हो सकता है डी ग्रुप में चूंकि 30 नवंबर की का एक केस चला हुआ है, जो आपका रिपीटेशन का केस कोर्ट में चला हुआ है, शायद उसकी डेट 30 नवंबर है। तो हो सकता है कि डी ग्रुप की आपकी वेटिंग दिसंबर में आए।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चांस तो दिसंबर के ही हैं कि दिसंबर में ही आपका फर्स्ट या सेकंड वीक में वेटिंग लिस्ट आए। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है अब की बार कि अब की बार रिपीटेशन नहीं होगा। ये कंफर्म मान लेना आप, अब की बार रिपीटेशन नहीं होगा। बहुत तीन चार लगातार तीन चार आपकी जो लिस्ट आई है उनमें सभी में रिपीटेशन हुआ है। बार बार उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम आया है, उन्हीं के अनुक्रमांक मिले हैं कि जो पहले से ही वहाँ ज्वाइन नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा कोर्ट ने भी कहा है एचएसएससी आयोग को कि जब जो कैंडिडेट जो ज्वाइन नहीं करना चाहता उनको बार बार आप अपनी इस लिस्ट में क्यों इंक्लूड करते हो। तो ये रिपीटेशन तो नहीं होगा, क्योंकि जिसका केस चला हुआ है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि रिपीटेशन तो नहीं होगा। ठीक है, 4,000 4,500 या 5,000 की जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, जिनके 2 3 4 नंबर कम हैं कैटेगरी में, ठीक है, हो सकता है जनरल में 2 से 3 नंबर चली जाए, उसमें 3 से 4, तो वो तो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन आपकी वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी, ये भी कंफर्म है। और ये कब आएगी इस पर डिस्कस करें तो चूंकि चूंकि सुनने में तो आया कि आपकी नवंबर में ही आएगी, क्योंकि इस पर काम स्टार्ट हो चुका है। बच्चे बार बार कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, सीएम साहब के नाम निवेदन में एप्लीकेशन दे रहे हैं, कभी कभी एचएसएससी आयोग जा रहे हैं, कभी चेयरमैन साहब से, तो वो लगातार उच्चाधिकारियों से बार बार मिल रहे हैं और वो भी उनको लगातार हर बार आश्वस्त करते हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट पर काम शुरू हो चुका है, आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। पर मे बी दिसंबर में आपकी ये वेटिंग लिस्ट आएगी। सी ग्रुप के लिए पहले ऑलरेडी एक नोटिस जारी हो चुका है, ठीक है, कि सी ग्रुप की जो वेटिंग लिस्ट है, जो मेरे ख्याल से अगस्त 2024 में रिजल्ट आया था, तो 1 साल के अंदर वेटिंग लिस्ट आती है। जो भी पद रिक्त हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं कि पद रिक्त रह जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, इस तरह की बहुत सी ऐसी अनिवार्य कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से जो भी वैकेंट पद होते हैं उनकी 1 साल के अंदर वेटिंग आती है। तो लगभग बहुत ज़्यादा चांस है कि नवंबर में आपकी सी ग्रुप के जो भी आपका जो अगस्त 2024 में कितने 24,000 कुछ पदों पर आपका जो रिजल्ट आया था, तो 3,000 3 4 हज़ार तो पहले ही वहाँ सीट वैकेंट थी, और अब तो और भी कुछ ये डाटा बढ़ा है क्योंकि और भी दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में कैंडिडेट गए हैं। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट भी आपकी नवंबर तक आ सकती है। बात करें एस्टेट 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 का जो आपका नोटिफिकेशन है, वो एचबीएससी के माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कि आपका नवंबर लास्ट तक एस्टेट 2025 के नाम से आपका रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद उन्होंने जो एग्जाम की डेट दी है कि आपका दिसंबर लास्ट तक एग्जाम 27 28 दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आपका होना है। क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है वो फरवरी मार्च अप्रैल में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बोर्ड के एग्जाम होते हैं। तो आपका तुरंत प्रभाव से दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपका एस्टेट का एग्जाम होगा। उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, टीजीटी की, पीजीटी की नियमित भर्ती आएंगी, क्योंकि लगभग अप्रोक्सीमेटली 30,000 के लगभग आपके पद जो है शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। तो कुछ एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत और कुछ नियमित भर्तियां होंगी। तो यहाँ भी आपको अपना प्रयास करते रहना है। केवल इंतजार से ही सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है कि बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बोलो, जब लोग तुम्हें पागल समझने लगे तो समझ जाना कि तुम बहुत सही रास्ते पे हो। और पागल कब होते हैं? जब आप अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर, एम की ओर केवल कंसंट्रेट होकर उस दिशा में केवल प्रयास करते हैं। और बोला, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आए, तो तुम समझ सकते हो कि गलत रास्ते पे हो। तो समस्या आएंगी, इसका मतलब तुम सही रास्ते पे। और समस्या कब आती है, संघर्ष कब आते हैं? जब हम पागलपन की हद तक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लगातार मेहनत मशक्कत करते हुए पूरी निष्ठा के साथ उस दिशा में अग्रसर होते हैं। उसके बाद बात करें सी और डी का जो आपका नोटिफिकेशन है, देखो, एचएसएससी आयोग द्वारा सभी प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं, जो भी निगम हैं, बोर्ड हैं, उनको स्पेशल जितने भी खाली पद हैं, सी ग्रुप के जितने भी खाली पद हैं, ऑलरेडी हमारे हरियाणा प्रदेश में सी और डी ग्रुप के ही पद सबसे ज्यादा रिक्त हैं। तो सी ग्रुप के जितने भी पद रिक्त हैं उनकी रिक्विजेशन मांगी गई है कि आप एचएसएससी के पोर्टल पर जितने भी खाली पद हैं, रिक्विजेशन आप भेजें और उसमें अपडेट करें कि भाई कितने पद रिक्त हैं, किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। तो 15 नवंबर में इसमें भी डेडलाइन दी गई कि 15 नवंबर तक ये सारी चीज भेजनी है, रिक्विजेशन जो 15 नवंबर तक भेजनी है। तो जाहिर सी बात है कि सीईटी का रिजल्ट आते ही 30 नवंबर तक आपकी जो सी ग्रुप की जो भर्ती है, जो पद है, जो ऑथेंटिक जो पद है, वो बहुत जल्दी जारी होंगे। और उसके बाद में
उसके बाद में जो भी फॉर्मेलिटीज है बच्चों से उनकी कैटेगरी मेंशन होगी, फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज 10 गुना की लिस्ट बनेगी। ठीक है, हरियाणा पुलिस का पहले पीएसटी पीएमटी होगा, तो उसमें तो जो भी क्वालिफाई होगा कैंडिडेट, केवल वही कैंडिडेट पीएसटी पीएमटी करेगा। तो हरियाणा पुलिस के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उनको एज में भी छूट दी जाए। ठीक है, जिन्होंने पहले 5600 पदों पर भर्ती जो हुई थी वो फॉर्म भरे थे, ठीक है, जो फॉर्म भरे थे उन कैंडिडेट्स को हो सकता है छूट भी मिले। और लगभग 8 से 10 हज़ार आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी। टेक्निकल की बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट है, कोई 12 हज़ार सीटें खाली बता रहा है, कोई 10 हज़ार बता रहा है। तो उसमें भी लगभग क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको अवसर मिलेगा, जो भी सीट क्वालिफाई है। कुछ एक वो कैंडिडेट हैं जो थोड़ा सा वो ज़्यादा गंभीर है, थोड़ा सा संजीदा है, कि जिनकी पहली और चौथी शिफ्ट में जिनका एग्जाम हुआ था और उन्होंने जल्दबाजी में कहें या कहें कि भाई कुछ अपरिहार्य कारण था, अनअवॉइडेबल रीजन कह सकते हैं, कि 14 जून जो लास्ट डेट थी तब तक जो सरल पोर्टल नहीं चल रहा था, तो उन्होंने जर्नल में फॉर्म भरे थे। तो हो सकता है कि उनके 2-4 नंबर कम हो क्वालिफाई में, तो उनको अवसर मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके लिए पोर्टल भी खुले। या फिर रिजल्ट आने के बाद में फिर जब वो फॉर्म भरे जाएं उस समय वो कैटेगरी मेंशन करे, तो कैटेगरी के अनुसार उनकी 10 गुना की लिस्ट बने। तो देखो, केवल पॉजिटिव रहना जीवन है। ठीक है, सकारात्मक सोचना ही जीवन है। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात बताता हूँ। देखो, नेगेटिविटी से हमेशा तनाव होता है, उससे बहुत से ज्यादा नुकसान है, शरीर को भी नुकसान है, हमारा कंसंट्रेशन भी भंग होता है, हम अपने लक्ष्य का भेदन भी आसानी से नहीं कर सकते। तो केवल जीवन में जब भी जीना हो, देखो कृष्ण जी ने एक बात कही है, एक बात मैं कई बार बताता हूँ, कि बोला जो होने वाला है वो अवश्य होता है और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। और ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो जो भी बच्चा नया है, साथी नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हमारी सुबह क्लास होती है, लगभग नियमित होती है, कभी एक आध बार ऐसा होता है, लेकिन लगभग हमारी सुबह क्लास होती है। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल की क्लास होती है। फिलहाल मैथ की क्लास से चल रही है। तो जो भी साथी हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा मैथ का नेक्स्ट टॉपिक एलिगेशन का है, जो या तो बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।